रात की रात जगाऊं मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाऊं मुझे हक है। उसका बाप पागल है क्या? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जंगकुक शांत हो जाओ और शांति से सोचो। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। मैं सीधा उसके डैड से बात करता हूँ और डायरेक्ट बोल दूंगा। इज्जत से हाथ देना है या भगा कर ले जाऊँ। देखो जंगकुक, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। पहले शांत हो जाओ फिर बात करना। वो मैं हो जाऊंगा, पर पहले मुझे उसके बाप से बात करनी है। ठीक है, बात कर लेना, पर अभी मत करो। अभी तुम गुस्से में हो और गुस्से में इंसान गलत ही बोलता है। सो इट विल बी बेटर कि तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे ख्याल से तुम पहले वी से बात करो और उससे सब कुछ पहले पूछो। बात तो मैं अभी करूँगा और उसके डैड से ही करूँगा। जंगकुक, मेरी बात सुनो। अभी वी की तबीयत बहुत खराब है, उसे तुम्हारी नीड है, उसे कंफर्ट की जरूरत है। तुम उससे बात करो। हाँ, वो रो रही थी। कब? पार्टी वाले रात जब मेरी उससे बात हुई तो वो रो रही थी। अच्छा, शायद अनाउंसमेंट के वजह से। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। वो भी क्या करती, उसे समझ नहीं आ रहा होगा। बिन बताए अनाउंसमेंट हो गई। और सुनो, पहले शांत हो जाओ फिर उससे बात कर लेना। हाँ, और परेशान मत होना, और कुछ हो तो मुझे बताना प्लीज, ठीक है? और कुछ भी जल्दबाजी में मत करना, सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना है। फिलहाल तो अपना ख्याल रख। फिर जंगकुक फोन कट कर देता है। देन थोड़ी देर बाद शांत होकर वी को कॉल करता है। हेलो, कैसी हो? वो थोड़ा सा फीवर आ गया। तुम शादी कर रही हो? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? आपको कैसे पता चला ये? तुम नहीं बताओगी तो कोई और तो बता ही देगा। एंड तुमने क्यों नहीं बताया? हाँ, अनाउंसमेंट के डर से, इस स्टूपिड थिंग के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही थी, राइट? मतलब क्या है इसका? शादी करना चाहती हो तुम? बोलो, मुझे जवाब दो। नहीं जंगकुक, मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। आप मेरी बात सुनो पहले। मैं नहीं हूँ। हाँ सुनाओ ना। सुन रहा हूँ मैं। प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज प्रूफ मी रॉन्ग। वो ना, मुझे नहीं पता था कि शादी की बात हो रही है मेरी। जब किम सोयन घर आए थे, वो डिनर पे आए थे, तब भी मुझे कुछ नहीं बताया गया था। पार्टी में सीधा अनाउंसमेंट हो गई। मुझे ये भी नहीं पता था। मैं सच कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लो। एंड ब्रेकअप की बात रही तो वो सब भूल जाओ। वो पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया। मैं सोच भी नहीं सकती। मैं बहुत परेशान थी। मुझे गलत मत समझो। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ आपकी हूँ। मैं किसी और की होना भी नहीं चाहती। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आई लव यू, आई ओनली लव यू, आई लव यू। यस, जस्ट लव मी, जस्ट लव मी। यस आई डू, आई ओनली लव यू। जस्ट लव मी एंड ट्रस्ट मी। कुछ नहीं होगा, मैं सब सही कर दूंगा। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। हाँ, एंड तुम परेशान मत होना, ओके? मैं आ रहा हूँ और मैं डायरेक्ट तुम्हारे डैड से बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम परेशान मत होना, मैं सब सही कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। दुनिया क्या चाहती है, दुनिया क्या कह रही है, आई डोंट केयर। बस तुम मेरे साथ रहना, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वैसे तो मैं प्रॉमिसेस नहीं करता, बट आई प्रॉमिस, अगर तुम साथ हो तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई लव यू टू। फिर थोड़ी देर वो दोनों शांत होते हैं। आप आ रहे हो? हाँ, मैं आज ही टिकट देख लूंगा। अच्छा, वैसे आप अभी कहाँ हो, घर पे या ऑफिस? एक काम करता हूँ, मैं अभी टिकट बुक कर ही लेता हूँ। तुम जब तक आराम करोगे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, आप भी अपना ख्याल रखना। या एंड यू जस्ट लव मी। हाँ, आई लव यू। दैट्स गुड टू हियर। कुछ नहीं, बस ऐसे फ्रेश एयर ले रही थी। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है आप। इतना ब्लश, कुछ तो जरूर हुआ है। क्या बात है, मुझसे भी शेयर करो। मेरी अभी जंगकुक से बात हुई। तो तुमने उन्हें सब कुछ बताया? हाँ। तो क्या कहा जनाब ने? कहा कि वो आ रहे हैं और डायरेक्ट डैड से बात कर लेंगे। तब तो सही है, वो सब कुछ सही कर देंगे, है ना?
हाँ मैं बहुत खुश हूँ। साजन जी जो आ रहे हैं, मुझे उन्हें एक जोर से हक करना है। जीजू बस हक ही करेंगे, मैं करूँगी ना, वो तो किस करेंगे। ना ना वो तो तू ही कर लेगी, वो ज्यादा कुछ करेंगे है ना। नहीं बाजीगरो बाजीगर, शर्माने की जरूरत नहीं है। बड़ा जादूगर। वो बस एक बार आ जाए फिर सब सही हो जाएगा, वो सब सही कर देंगे। और ये फिर होगी तेरी और जीजू की ग्रैंड वेडिंग, एकदम मस्त वाली। एंड मैं डांस करूंगी, जीजू के साथ भी डांस करूंगी और तू भी करना, ठीक है। और मैं तो बहुत करूंगी। बिल्कुल तुम्हें तो करना ही है। अगर तुम नहीं करोगी तो मेरी ग्रैंड वेडिंग का बैंड नहीं बज जाएगा। तुम नहीं करोगी ना तब भी मैं करवाऊंगी। डोंट वरी वो तो मैं करूंगी। ऑफ कोर्स हम सब ग्रुप डांस करेंगे, ओके। हाँ ओके। हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। ये मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत मजा आएगा। वाओ मैं तो खूब सारा शॉपिंग करने वाली हूँ। इस बार अपने लाइफ के सबसे महंगे ड्रेसेस लूंगी मैं। वाह रिया क्या क्या जो बहन को इतना खुश कर दिया अचानक। मैंने नहीं किसी और ने। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? ठीक हूँ। चलो सही है फिर, ऐसे ही हंसती रहो समझी, कब से उदास पड़ी हो। अच्छा तुम दोनों बहनें एंजॉय करो, डिनर के वक्त मैट को भेज दूंगी, आ जाना। ओके बस वो जल्दी से आ जाए फिर सब सही हो जाएगा, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। सुबह सुबह चांद कैसे निकल गया? मैं बिस्तर पे ही हूँ, ये उठ गई। ये जंगुक की आवाज कहाँ से आई? अरे मैं ही हूँ, सामने देखो। सच्ची अचानक बिना बताए? मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, फिर मुझे एयरपोर्ट के लिए जाना है। जंगुक सुनो तो। मैंने अभी जंगुक की आवाज सुनी। हाँ वो आया है, ब्रेकफास्ट करके चला भी जाएगा। ब्रेकफास्ट करने आया है? भाई को एनीवेयर डोर तो नहीं मिल गया ना? कौन ब्रेकफास्ट करने आया है? किसे एनीवेयर डोर मिल गया? वो जंगुक आया है। जंगुक आया अचानक? कहाँ है वो? तो फ्रेश होने गया है। कहा है कि ब्रेकफास्ट निकाल देने के लिए। जिमिन निकाल दे, मैं उसके लिए कॉफी बना देती हूँ। मैं कर लेती हूँ दोनों। फिर जिमिन किचन में चले जाती है, थोड़ी देर में जंगुक आता है नीचे, देन ब्रेकफास्ट लगाती है जिमिन। जंगुक तुम अभी आए हो? अभी लंदन जा रहे हो? तुम सच में लंदन से ब्रेकफास्ट करने आए हो? देखो मैं काम करने लगा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रेकफास्ट कोरिया में, लंच अमेरिका में और डिनर वापस लंदन में करूँ। तो फिर अमेरिका जा रहा हूँ मैं। भाई लंच करने? नहीं कुछ काम है। अमेरिका में क्या काम है? जंगुक तुम्हें सरकारी नौकरी की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है क्या? मैं जब काम करने आऊंगा तो बता दूंगा। फ्लाइट कब किया? टिकट अभी नहीं लिया मैंने, एयरपोर्ट पे ले लूंगा। अच्छा तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, जो भी अच्छा बुरा आने के बाद अच्छा अच्छा ही खाऊंगा, अभी जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है तो खा लो। वैसे सिक्कू कहाँ है? वो तो सोया हुआ है, उसे जगा दो, मैं उसे थोड़ी देर खिला के जाऊंगा। सुना है आज कोरिया टू अमेरिका वाली प्लेन क्रैश होने वाली है। मैसेज देख के भी घबरा जाती है, देन वो जंगुक कैसान को फोन करती है। ये क्या था? सोचा मैं तुम्हें बता देता हूँ, जंगुक आने वाला है ना तो अलर्ट हो जाओगी। ये सब क्या बकवास है? वैसे तुम चाहो तो मैं ये प्लेन क्रैश रोक सकता हूँ, लेकिन तुम चाहती ही नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी जाने वाले को कौन रोक सकता है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम खुद को जितना चालाक और मुझे जितना हल्की में ले रही हो ना, वैसा कुछ है नहीं। और अगर तुम सोच रही हो कि जंगुक आएगा एंड सब ठीक हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू, इतना आसान कुछ नहीं है। फर्स्ट तो वो आ नहीं पाएगा, चलो मान लेते वो आ भी जाता है। वो आया तो इज्जत तो चली ही जाएगी, वीडियो है ना मेरे पास अपलोड हो जाएगी। अब मैं तुम्हारा कोई प्लान बी सी डी जो भी हो
उसका भी भ्रम तोड़ देता हूँ। तुम सोचोगी कि अभी उसे सब कुछ बता देते हैं कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ और अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है सब कुछ, एंड वो मुझे आके पीटता है। चलो मुझे पुलिस लेके भी जाती है तो क्या होगा, वीडियोस तो अपलोड हो ही जाएंगे, इज्जत तो चली ही जाएगी। तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता दो तो तुम पूरी तरह मेरे कंट्रोल में हो, तो होशियारी करने का कोई फायदा नहीं है। तुम क्या चाहते हो, अगर तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, इज्जत या उसकी मौत। मैं फोन रखता हूँ, तुम अपना काम करो, आगे मैं बताऊंगा। भैया ये आपको देख के इतना हंस रहा है, वरना इतनी खुशी से ये कभी खुश नहीं होता। अच्छा बच्चों, बोलो पापा, बोलो पापा। जब इसे पकड़ो मैं फोन अटेंड करके आता हूँ। जंकुक फोन लेके चला जाता है। कैसी हो? सॉरी मैंने फोन नहीं किया, मैं कोरिया पहुंच चुका हूँ, बस सिको के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर अमेरिका के लिए निकलता हूँ। आप मत आओ। क्यों, क्या हुआ अचानक? बस मैं कुछ भी फेस नहीं कर सकती। डोंट वरी, तुम्हें फेस नहीं करना है, जो भी करना होगा मैं करूँगा, एंड डोंट वरी मैं तुम्हारे डैड से अच्छे से बात करूँगा, रिस्पेक्टफुली। मैंने कहा मत आओ, कोई जरूरत नहीं है आने की। क्यों, तो क्या सब कुछ ठीक है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। देखो बात को समझो, मैं मुसीबत में हूँ और अगर आप आए तो और मुसीबत हो जाएगी। आप बस मत आओ, मैं आपको खोना नहीं चाहती। कैसे मुसीबत? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कह दिया मैंने। खोना नहीं चाहती तो रोक क्यों रही हो मुझे? पहले तो तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया और अब ये, क्या मेरी फीलिंग्स कोई मजाक है? बाय। जंकुक आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। तुम कुछ भी बता रही हो? क्यों परेशान हो, क्या बात है, कैसी मुसीबत? हाँ मैं आपको नहीं बता सकती कुछ भी, आप बस गलत मत समझो। मैं समझ गई जो भी मुझे समझना था। आई नो कि मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही एंड शायद मैं कर भी नहीं सकती, बस यही कह सकती हूँ आप मत आओ। ओके बाय। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने इन सभी पे साइन कर दिया, तुम एक बार रीचेक कर लेना। डैड। हाँ बेटा बोलो, तबीयत कैसी है? मैं किम सोयन के साथ शादी के लिए रेडी हूँ। सच? हाँ मैं रेडी हूँ। मुझे पता ही था तुम मेरे डिसीजन को रिफ्यूज नहीं करोगी। थैंक यू बेटा, वैसे जाओ आराम करो एंड अपने फेस पे थोड़ा स्माइल लाओ। गुड नाइट डैड, गुड नाइट, स्लीप वेल। क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है। हाँ वी ने शादी के लिए हाँ कह दिया। सच में? हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने नहीं कहा था। वो कल बहुत खुश थी, वो रिया बात कर रहे थे शादी के बारे में, पता नहीं क्या क्या। हाँ। तेरा दिमाग ना सच में घुटनों में ही है, तू पागल है क्या? मन कर रहा एक थप्पड़ लगाओ जोर का। चुप मत रह, जवाब दे, क्या बकवास करके आई है तू कर रहा? तू इस किम सोयन से शादी कर रही है और उनका क्या? हाँ रिया शांत हो जाओ। हो जाऊंगी मैं, मेरे सवाल का जवाब दे ना तू। तूने शादी के लिए हाँ क्यों करी? मूव ऑन करना चाहती है? तू ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ तू मुझे जवाब दे, क्यों क्या? कल तक तो चक्कर आ रहे थे, अचानक से क्या हो गया? अचानक से कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुझ पे? बता क्या हुआ रिया? क्यों चिल्ला रही हो उस पर? उसकी तबीयत खराब है। आप ना चुप ही करो, सब आप ही की वजह से हुआ है। क्या
हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कल आपकी बेटी ने कह दिया कि शादी के लिए रेडी हूँ और आप लोगों ने एंगेजमेंट डेट भी फिक्स कर ली। वाओ, आपको ये दिखा कि इसने हाँ कहा है और इसकी शक्ल नहीं दिखी। शादी इसकी हो रही है, खुश आप लोग हो रहे हो। ये कहाँ से आपको खुश लग रही है? हाँ बताओ मुझे।